देखिए, मुझे किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से लेना देना नहीं है, लेकिन जो देखने में मिलता है, मैं रांची का ही निवासी हूँ, रांची की जनता होने के नाते देखा कि अभी जो पिछली सरकार थी, संभवतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ रघुवर दास जी थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में विशाल मूर्ति का निर्माण हुआ और सभी लोग आज आनंद कर रहे हैं। यहाँ बैठकर, यहाँ आने से एक ऊर्जा लगता है, ये छाती ऊंचा लगता है, हम इस देश के वासी हैं, ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं। ये देखने से आज गौरव महसूस होता है। लेकिन सामने देख रहे हैं, जो सरकार सामने बैठी है, अपने उनके घर नाक के नीचे में, घर के सामने में उनकी जो अवस्था बड़ी है, आज स्वामी जी उनकी प्रतीक्षा करते रह गए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय को आने का इनका फुर्सत नहीं मिला, वो दूसरे कार्यक्रम में जहाँ भी वो व्यस्त हैं। लेकिन एक माल्यार्पण करने की भी उनको ये नहीं हुई। सारी जनता भी देखिए सुबह से यहाँ प्रतीक्षा करती रह गई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री धन्य है, वो तो नहीं आए। क्या आपकी तरफ से कुछ निमंत्रण भेजा गया था मुख्यमंत्री जी? नहीं, मैं तो यहाँ से नहीं, मैं अपने आप को नागरिक बोलूँगा, और मैं तो देश के लिए, मैं तो हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहा हूँ। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से आशा था, उनसे भी आशा थी कि अगर आप आते हैं तो मनोबल बढ़ता, हम सबों का मनोबल बढ़ता है। हमारे जो राजा हैं, अगर वही उनके उदासीन व्यवहार अगर ऐसे महापुरुषों के लिए हो, तो सिर्फ क्या हमारे माला पहनाने से विश्वगुरु हम बन जाएंगे क्या? तो ये तो बहुत लज्जाजनक बात है, चिंताजनक बात है। जिस देश का राजा, जिस राज्य का राजा और अपने महापुरुषों को अगर नहीं जानता है, वो अपने मात्र सिर्फ वो शव यात्रा निकालते हैं अपने मंत्रियों के, और अपने खान पान में, अपनी पार्टी में मशगूल रहते हैं। ये तो राज्य की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि एक ने अगर मूर्ति लगा दी, उसमें किसी को माला चढ़ाने की भी फुर्सत नहीं है, तो ये तो चिंता की बात है। ये तो राज्य में कानून व्यवस्था की क्या हाल है? आप देख लीजिए, लगातार सप्ताह में, बीच में, आज एक सप्ताह से ऊपर हो गए हैं। कितनी चिंता की बात है, जिसको मुंह से कहना मुश्किल है। एक उस लड़की के साथ जो लज्जाजनक बात है, बलात्कार के बाद जितने निर्मम हत्या की गई जिस ढंग से, ये तो पूरा देश प्रश्न उठाता है, झारखंड ही नहीं, कि सरकार कहाँ सो रही है। कानून व्यवस्था यहाँ तो रात को शाम को आने में डरते हैं। मैं आज की बात कर रहा हूँ, अभी से 2 घंटे के बाद यहाँ तो यहाँ कोई आपको मिलेंगे नहीं, और अगर कोई आता है तो हो सकता है उसको कपड़ा उतार के यहाँ से जाना पड़े, उसके सारे पॉकेट खाली होगी। तो ये तो एक चिंता की बात है बहुत। ये राज्य प्रश्न करता, मैं यहाँ का नागरिक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहूँगा कि आपको इतना भी समय नहीं मिला माल्यार्पण करने का, इससे दुखद बात और क्या है? आप तो पार्टियों में मशगूल हैं, पार्टी लग रहे हैं, और बस आपकी शव यात्रा में जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, आपके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं शहर में। इसके लिए तो मुख्यमंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि आपको अपने राज्य के प्रति भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अन्यत्र काम को छोड़कर पहले आपकी प्रजा है, और हमारे धरोहर जितनी बड़ी मूर्ति बनी उसमें आपको मूर्ति करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप शहीद स्थलों को देखें, वहाँ पर कहीं पर मूर्तियाँ खंडित होती है, कहीं पर कोई माला चढ़ा देता है, कोई उपहास का पात्र बनाता है। हम अपने पूर्वजों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हम आपसे देश संभालने की और राज्य संभालने की बात क्या करेंगे? सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी प्रतिनिधि बिल्कुल भी नहीं आए? बिल्कुल नहीं, मैं तो सुबह से हूँ, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला अभी तक। सारी जनता खड़ी है, लोग घूम रहे हैं। कुछ लोग दर्शन के लिए आए थे, हम राजा का दर्शन करेंगे, लेकिन वो तो दूर की बात, वो स्वयं भी दर्शन करने नहीं आए, उनका भी दर्शन यहाँ की जनता को नहीं मिला। आज युवा दिवस भी, आप क्या कुछ कहेंगे? युवा दिवस की सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो सामने हमारे विवेकानंद जी हैं, ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम लोगों को इनसे बहुत सारा प्रेरणा मिला है आगे बढ़ने के लिए, और हमारे जो आने वाले जनरेशन है, आज वो पब्स में, पार्टीज़ में जाते हैं, बट आज लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो गार्जियन को भी देखने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को इनकी जीवनी पढ़ाएं, इनके बारे में बताएं, इनके आदर्शों को बताएं, और आज अपने घर में एक ऐसा वातावरण तैयार करें कि जो इन्होंने एक चीज़ छोड़ के गई हैं हम लोग के लिए, वो नया जनरेशन मतलब इसको अपने जीवन में स्थापित करें। क्या आप भी खफा है मुख्यमंत्री जी आज यहाँ नहीं है? हाँ, एकदम खफा हैं, क्योंकि हम लोग अपने राजा के दर्शन के लिए सुबह से यहाँ पे हैं। करीब हम लोग सुबह 11 बजे से आए हुए हैं, बट अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा क्या करेगा? प्रजा भी सिर्फ यहाँ पे आए हैं, हम लोग जिनको आदर्श मानते हैं उनके दर्शन किए, उनके ऊपर माल्यार्पण किए, उनसे मतलब बहुत कुछ सीखे हैं, तो उनके आदर्शों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी भी आते तो मुख्यमंत्री जी के भी दर्शन करते हैं हम लोग, उनसे भी सवाल करते कि आज जो कानून व्यवस्था हमारे साथ इतनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग हमारे जो कि आंदोलन के लिए निकले थे, जो कि पिछले एक सप्ताह में जो घटना घटी है वो घटना नहीं होनी चाहिए थी, तो उन लोगों के लिए भी सोचने की बात है
कि जो आज युवा आज सामने आ रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के प्रश्न उठा रहे हैं कि जो हमारी बहन की रक्षा के लिए हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन आंदोलनकारियों को जेल में क्यों डाला जा रहा है, ठीक है, जो बलात्कारी लोग हैं, जो मतलब क्राइम कर रहे हैं, उनके पीछे सरकार क्यों नहीं सजग हो रही है। तो सबसे पहली तो चिंता की बात यही है कि आज हम लोग का भविष्य जो है वो झारखंड में है। झारखंड के मुख्यमंत्री को हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी आते तो क्या कुछ चकाचौंध हो सकती थी, क्या कुछ कमियां रह गई, ये बताएं। देखिए, अगर बट वृक्ष न रहे तो लोग छाया कहाँ लेंगे। इसको कई संदर्भ में लिया जा सकता है। हम राजा की बात करेंगे, अगर राजा ही निष्क्रिय है या सो रहा है या जनता के सामने नहीं है, तो राजा और प्रजा के बीच में सीधा संवाद होना चाहिए और उनके बीच में कोई बड़ी दीवार नहीं होनी चाहिए। कितनी श्रद्धा से लोग बोल रहे हैं कि आज हम मुख्यमंत्री महोदय को देखता नज़दीक से। एक छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी मनसा पूरी नहीं हुई। तो क्या प्रश्न किया अभी आपने? क्या कुछ कमियां रह गई मुख्यमंत्री? कमी रह गई, मुख्यमंत्री नहीं आए तो भाई बाजार ही नहीं लगा। अगर बारात में दूल्हा ही नहीं आए तो फिर इतनी जो जश्न मनाया जा रहा है बड़ा, तो जो मुख्य अतिथि जो आज से जो मुख्य उनका जो घर के गार्जियन है राज्य के, वही नहीं आएंगे तो सारे लोग उदास होकर जा रहे हैं। लोग माल्यार्पण हमने करना था, हम तो अपने कार्यक्रम करके जा रहे हैं। मुझे उनकी प्रतीक्षा नहीं थी, आम जनता प्रतीक्षा कर रही थी। हम उनकी प्रतीक्षा नहीं करते। मुख्यमंत्री का मैं कतई प्रतीक्षा मैं नहीं कर रहा हूँ, कदापि नहीं। और आते हुए मेरा उनसे डायरेक्ट कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। ये जनता की तरफ से प्रश्न है कि आप राजा महाराज आप कहाँ सो रहे हैं? आप प्रजा आपकी प्रतीक्षा कर रही है आपके दर्शन करने के लिए। अभी पता नहीं कहाँ वो मशगूल है, ये तो नहीं पता। ये तो कमी तो है ही। आप आने वाले के चेहरे के अंदर में खुशी देखें, किस उमंग से लोग आ रहे हैं और जाते समय किस प्रकार से लोग आपस में मरमरिंग करते हुए चेहरा उदास करके जा रहे हैं। तो आप तो भाई राजा हैं। राजा देखिए, हम लोग अगर हम अपने भारत की सभ्यता और अपने धर्म की दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारत को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। राजा एक भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया, उनके वो प्रतिनिधि होते हैं राजा। तो ये कैसा राज्य के प्रजा को तो अपने भगवान का भी दर्शन करने का नहीं मिल रहा हो सर, ये तो बात तो बिल्कुल बहुत सी कमी है। और ये कमी अब ये सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आपकी प्रजा जिसके ऊपर जो आपको वोट देकर भेजे हैं और जिनके ऊपर आपके ऊपर उनकी एक दृष्टि लगी हुई है, तो आप वहाँ खरे नहीं उतरे हैं। नैतिकता होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिन था कुछ और करें? हाँ। कानून व्यवस्था की बात अभी आपने पहले पूछी थी। अभी हमारे एक युवा साथी ने जो अपनी बातों भी साझा किया। 5 दिन तक अपराधी को अगर पकड़ नहीं पाते हैं तो आपका सारा तंत्र कहाँ सोया हुआ है? इतने सारे एजेंसीज आपके पास हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए, वो क्या करे? करोड़ों रुपए उनके पीछे खर्च करती है सरकार, वो कहाँ सोई है? लेकिन इतनी बहादुरी आपने जरूर की, जो आंदोलन के लिए जो सामने है उनको जेल में ठूस दिए और इनका एक अधिकारी कहता है कि उसका लाश गिरेगा। तो ये सारी बातें तो देश के लिए और राज्य के लिए चिंताजनक बात है। एक अधिकारी, यूनिफॉर्म अधिकारी अगर इस तरीके से बोलता है उसका लाश गिरेगा, ये तो किसी गुंडा और मवाली का भाषा हो सकता है, एक अधिकारी प्रशासनिक भाषा नहीं है ये। लेकिन जिस तरह सीएम के काफिले पर हमला किया गया, ये तो भी लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो सकता है। मैं इस पे कहीं सहमत नहीं हूँ कि अगर मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर अगर इस तरह से किया गया है, वो हमला बिल्कुल नहीं था, लेकिन एक भीड़ का था। लेकिन उसके लिए मैं कहीं सहमत नहीं हूँ, मैं उसके फेवर बिल्कुल नहीं करूँगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होना चाहिए? और आप सारे अपराधियों को छोड़कर क्रांतिकारियों के पीछे लग गए हैं, ये कहाँ की बहादुरी है? वो जो हुआ वो बिल्कुल निंदनीय है, वो उस पर मैं कहीं सहमत उस बात से नहीं हूँ। राजा का सम्मान होना चाहिए और राजा को भी सम्मान लेने का उनका ये होना चाहिए। तो ये तो उनकी तरफ से भी भूल है और जिन्होंने किया निश्चित ये मैं कहीं से सहमत नहीं हूँ कि राजा के ऊपर इस तरह का यदि प्रहार हुआ है तो वो गलत है, वो निंदनीय है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको सही कदम उठानी चाहिए और जब पूरी जनता का कम से कम आपको नैतिकता आपके साथ होना चाहिए। आखिर में विवेकानंद जी का एक उपदेश दर्शकों को, उठो, जागो और चलो, तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और हमारा लक्ष्य भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान करना और झारखंड प्रदेश हमारी मंशा है कि पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 राज्य पर स्थापित हो, ये हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद। एक लाइन हम बोलिए। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो कि हम लोग विवेकानंद जी के जयंती मनाते हैं। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जो अभी
पिछले एक सप्ताह में जो घटना घटी है रांची में, जिसमें एक चीज़ों को लेकर जनता के बीच में आक्रोश था कि नहीं, हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, उनकी गला काट करके फेंक दिया जाता है, वो किस धर्म से है, वो किस जाति से है, उसका परवाह किए बगैर कुछ युवा आते हैं सामने, खुल के विरोध करते हैं। क्रांतिकारी, मतलब जो क्रांतिकारी हमारे देश के जो भगत सिंह है, राजगुरु है, जिन्होंने जो संदेश दिया था उसको फॉलो करके रोड पे अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला आ जाता है। उन लोग की मंशा कहीं भी नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री पे आक्रमण किया जाए, या पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। वो अचानक एक घटना घटी थी जिसमें उन लोगों की संलिप्तता नहीं थी, बट उसको कुछ और रंग दे दिया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री से यही बोलना चाहूँगा कि जो आज युवा आज जिनको पकड़ करके जेल में डाला गया है, वो सभी लोग युवा हैं, छात्र हैं, उनका सभी लोगों का करियर आज दांव पे लगा हुआ है। उन लोगों पे 11 से 12 एक्ट लगे हैं। तो आज आप दरिया दली दिखाएं, सामने आएँ और वो केसेस वापस लें, क्योंकि आज पकड़ना था बलात्कारियों को, पकड़ना था हत्यारों को, न कि वैसे युवा को जो हमारे देश में, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए सामने आ रहे हैं, जो अपना पूरा जीवन लगा करके समाज को प्रेरित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब एक रास्ता दिखा रहे हैं। तो उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उन लोगों की फैमिलीज़, उनके माता पिता आज प्रतिदिन, है ना, थानों के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, रो रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सामने आएँ, दरियादली दिखाएं और सारे एक्ट्स वापस ले लें, क्योंकि उन लोगों की ऐसी मंशा नहीं थी। सज़ा देना था तो बलात्कारियों को देना था। गलतियां हुई हैं, अगर उन पे अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलती हुई है। गलतियां बच्चों से ही होती हैं, ठीक है, और वो भीड़ के द्वारा हुई है, वो किसी भी मतलब व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सामने आएँ और उन लोगों को क्षमा करें, ठीक है। और आज युवा दिवस है, युवा दिवस में उन युवाओं का भविष्य आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा, युवाओं को क्षमा करें और उन लोगों को जेल से बाहर निकाला जाए।